करके बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अभी आपको ये पूरी रात कव्वाली का मजा लेना है। ये बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के 65वें और शरीफ की ये आखिरी रात का प्रोग्राम है और बेहद खुशी की बात है कि हमारे प्यारे और आप सबके इस पूरे शहर के हर दिल अजीज विधायक पज्जन चाचा यहाँ तशरीफ फरमाए। पज्जन भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो यहाँ जलवाबार हैं। पूरी टीम के साथ मैं उनका बार बार इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उधर ही चले, हमें वहां जाओ। अब बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेहरबानी करके। एक बात और मेरी सुन लें, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। अगर आप उल्टे सीधे नजर आएंगे, आड़े टेढ़े होंगे तो पूरी दुनिया वाले देखेंगे छतरपुर वाले कितने नालायक बच्चे हैं। बेटा तहजीब से बैठो, बुजुर्गों के आस्थानों पर तहजीब मिलती है। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो ये हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की महफिल है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हुजूर गरीब नवाज की महफिल है। इन बुजुर्गों के आस्थाने पर प्यार मिलता है, शांति मिलती है। इन सब का पैगाम प्यार, पीसफुल ऑफ इंडिया, पीसफुल ऑफ वर्ल्ड, पीसफुल ऑफ छतरपुर। तो शांति शांति ओम शांति। तो हमारे से किसी को धक्का ना लगे, तकलीफ ना हो। हाँ, बुजुर्गों का फरमान यही है। तो आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें, तहजीब बनाए रखें, अदब को बनाए रखें। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, पहले हम इनकी गुलपोशी करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम आली जनाब पज्जन भाई साहब का गुलपोशी करके इस्तकबाल करेंगे। यहाँ आइए, कैमरे के सामने मजा आएगा माशाल्लाह। और आदरणीय बड़े भाई बब्बू राजा साहब भी उनके साथ तशरीफ फरमा है। बहुत सारे मेहमान हैं, रईस भाई भी बिजावर से आ चुके हैं माशाल्लाह। पज्जन भाई साहब का इस्तकबाल हो रहा है, साल उड़ाकर माशाल्लाह सदर साहब की जानिब से जोरदार ताली बजाइए। एक साल के बाद ये मौका मिलता है बाबा हुजूर के मैदान में। अब मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा मोहतरम बब्बू राजा साहब का इस्तकबाल करें, जो पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं छतरपुर के, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मोहम्मद रशीद भाई से गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ लाएं और वो भी पज्जन भाई साहब का इस्तकबाल करेंगे। रशीद भाई, हाजी इसराइल मस्ताना आ जाएं, जल्दी से आए हाजी साहब, टाइम बहुत कम है। हनीफ भाई, हनीफ नेता साहब आइए, तशरीफ लाए। हनीफ भाई, इरशाद भाई पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद छतरपुर, वाइस चेयरमैन। मुश्ताक अली मस्ताना, अशरफ मस्ताना, सब लोग आते जाए, मुझे पीछे कर दिया। अनीस भाई साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए जी। लखन पटेल साहब से गुजारिश है यहाँ तशरीफ लाए, जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। आइए भाई साहब, लखन भाई साहब आइए, तशरीफ लाइए। वकील भाई साहब से गुजारिश है आप भी तशरीफ ले आए। आदरणीय लाल बानी भाई साहब, बड़े भाई साहब बैठे हमारे यहाँ जी। जी जी, हम आगे आ गए। अनवर मस्ताना से गुजारिश है कि हमारे आदरणीय लालचंद लालवानी जी का इस्तकबाल करें। अनीस भाई का भी इस्तकबाल करें। लखन पटेल साहब का इस्तकबाल करें, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चुन्ना भाई साहब जो खजराव से आए हैं। शेख जैनुल और शेख रोशन से गुजारिश है यहाँ तशरीफ लाए। शेख रोशन, शेख जैनुल आ जाइए। पज्जन भाई साहब का इस्तकबाल करना है जैनुल को, ये सदर साहब का बच्चा है भाई साहब, आइए। रोशन मस्ताना आप भी आइए। फजल मस्ताना, टिंकू मस्ताना आप भी आ जाओ। कुछ बच्चे जो दरबार में पूरी साल खिदमत करते, सैफ मस्ताना, सरफराज मस्ताना, आसिम मस्ताना, सब आ जाओ बच्चे। नसरत मस्ताना आ जाओ, जीशान मस्ताना, एक एक करके आओ, शाबाश। इन बच्चों का हक है, ये मेहनत करते हैं पूरी साल जी। वकील भाई साहब का इस्तकबाल करना है। अनवर भाई गजरा लेके आइए, वकील भाई का इस्तकबाल रख गया।
वकील भाई माफ करिए, हम देख नहीं पाए थे, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही। जी जी जी, नूरुल हसन साहब इरशाद भाई के जो साहिब जाते हैं ये इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए रशीद भाई, ये फजल भाई, ये हाजी शहजाद साहब के बच्चे हैं। हाजी शहजाद उम्रे पे गए हैं, उनकी तरफ से हाजी शहजाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये फजल मस्ताना साहब, छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह। और ये 4-5 बच्चे हैं जो दरबार में पूरी साल खिदमत करते हैं। सबसे पहले जी रशीद भाई यहाँ तशरीफ लाएं, बब्बू राजा साहब का इस्तकबाल होना है। रशीद भाई आइए। रशीद भाई की मेहनत है कि ये माशाल्लाह से हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इकट्ठा करते हैं। अनीस भाई साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, शेख मोहम्मद साहब, सदर साहब। अनीस भाई आइए, पहना अनीस भाई आ जाए। और ये जी हो गई 4-5 ये पंचन भाई साहब मेहमान कव्वाल गुलाम वारिस साहब का इस्तकबाल करने खुद वहां पहुंच गए माशाल्लाह। और अब फैजान ताज साहब का भी इस्तकबाल किया जाएगा। हाँ मैं बुलवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बस दो अल्फाज बोल रहे हैं। आइए भाई साहब, ये 4-5 बच्चे हैं जो पूरी साल दरबार में खिदमत करते हैं, उन्हें कुछ इनामात हैं। ये सरफराज मस्ताना, आ जाओ बेटा, फोटो खिंचवाओ। सैफ मस्ताना एक ही है, ये आसिफ मस्ताना। आइए बब्बू राजा साहब, आसिफ मस्ताना को दीजिए। जीशान मस्ताना सामने देखो बेटा, फोटो खिंचवाओ। और ये फैजान मस्ताना, ये हमारी भी खिदमत करते हैं ये बच्चे माशाल्लाह। फैजान मस्ताना आओ। अब एक गजरा मुझे भी दे दीजिए, मैं भाई साहब का इस्तकबाल कर लूं। उल्टा काम कर देते आप। अच्छा ये मुन्नन भाई हैं जो अपन लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये बेचारे दुबई चले जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं, और अब पकड़ में आए हैं तो इन्हें ठिकाने भी अपन ही लगाएंगे, चिंता नहीं करना। आप इसी तरह हम लोगों के बीच में रहे, हम लोगों को इसी तरह खुशी बांटते रहे, हम लोगों को बाबा का आशीर्वाद इसी तरह मिले, और तमाम हजरात जो सामने खड़े हैं इन सबका प्यार और आशीर्वाद मिले, यही कामना है। दुबई ले जाइए सबकी कामना। बिल्कुल आपका स्वागत है, दुबई में भी, रसिया में भी, साउथ कोरिया में भी, चाइना में भी। बब्बू राजा साहब का इस्तकबाल करूंगा, एक गजरा दे दीजिए। आइए भाई साहब। ये बहुत ही मुबारक मौका होता है, एक साल में हमें हुजूर मस्तान से नजरे इनायत करते हैं, गुलाम हाजिर हो जाता है। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। फिक्रों ने मेरे चेहरे की रंगत उड़ाई है, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। और ये फैजान है हुजूर मस्तान सा बाबा का कि आधे से ज्यादा मुल्कों में इन्होंने भेज दिया है, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो या एशिया की कंट्री हो, हर जगह जाता हूँ। इस दर की गुलामी का सदका है, सैयदा आपा हुजूर का फैजान है। मैं एक बार फिर आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और बाबा हुजूर आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ और कमेटी के लिए दुआ करता हूँ कि ये कमेटी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। आप सबके ताबुन से, आप सबके सहयोग से ये प्रोग्राम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है।
और हर साल आपको अच्छे से अच्छे फनकार सुनने को मिलते हैं। अब मैं इस उर्स शरीफ के आयोजन के मौके पर हमारे सबसे पहले आदरणीय बड़े भाई लालचंद लालवानी जी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप बाबा हुजूर के तमाम चाहने वालों के बीच में आप अपने चंद अल्फाज पेश करें। जनाब लालचंद लालवानी जी। सबसे पहले मेरी हर मनोकामनाएं पूरी करने वाले बाबा मस्तान साहब के चरणों में सत नमन, सत प्रणाम। मैं सबसे पहले जो बाहर से दोनों कव्वाल पार्टियां आई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनका जो अभी ट्रेलर देखा तो मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि फिल्म कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गुलाम बारिश साहब दिल्ली से, ये फैजान साहब नागपुर से, मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो ट्रेलर प्रस्तुत किया ये वास्तव में देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे छतरपुर के लोकप्रिय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे आदरणीय बब्बू राजा जी, हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के जिले के अध्यक्ष लखन पटेल जी, हमारे बचपन के साथी आदरणीय अनीस भाईजान, हमारे समाज सेवी वकील अहमद जी, हमारे हाजी मुन्ना खान जी, और हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के कई सालों से सदर शेख मोहम्मद जी, हाजी इसराइल मस्ताना जी, मोहम्मद रशीद पूर्व पार्षद, मैं इनको देख रहा हूं काफी दिनों से कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज लगभग 1-1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष मुश्ताक अली मस्ताना जी, प्रचार मंत्री अशरफ मस्ताना जी, टेंकू मस्ताना जी, और नीलकंठ की तरह साल में एक बार दर्शन देने वाले इस मंच के लोकप्रिय, जिनकी आवाज वास्तव में मिठास है, और मैं समझता हूं ऐसे संचालकों को तो विदेशों में भी संचालन करने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे हमारे मुन्नन भाई। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, मैं तो अपने छतरपुर शहर की बात करता हूं, आज हमारी कव्वाल पार्टियों ने जिस प्रकार से आज शुरुआत जो उन्होंने ट्रेलर के रूप में प्रस्तुत की, मैं उनकी भावना को समझता हूं, और मैं क्या सभी लोग समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारा छतरपुर शहर जब से मैंने होश संभाला है, आज लगभग सभी जगह युवा टीम दिख रही है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हम लोगों को जो शिक्षा दी है वो ये शिक्षा दी है कि हमारे देश में या हमारे छतरपुर में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं। हमें आप एक बात बताइए, जब आप लोग विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहां पर अपना क्या एड्रेस देते हैं?
वहां पर यही कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं। तो जब हम लोग बाहर जाकर इंडियन कह सकते हैं तो हम इंडिया में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए हम क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, हम भाई भाई हैं। हमें आप एक बात बताओ, लड़ने और लड़ाने वाले लोग क्या इस देश की खुशहाली चाहते हैं? जिनको लड़ने और लड़ाने का शौक है तो अभी युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, उनको वहां भिजवा दीजिए। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक था, एक है और एक रहेगा। और ये मस्तान साहब बाबा की, हमारे छतरपुर शहर की मैं बात करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने छतरपुर शहर से विशेष लगाव है। यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो मैं मस्तान साहब बाबा से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हमारी छतरपुर शहर में किसी भी सूरत में दाग न लगे, नजर न लगे। हम जिस तरह से अपने बुजुर्गों की तरह रहते आए हैं, उसी तरह ये आज के ये बच्चे, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा मस्तान साहब बाबा कि हम सब इस तरह रहें जिस तरह हमारे बुजुर्ग रहते थे। और आगे भी ये चलता है ना, ये सिर्फ टीवियों में चलता है, बाकी मैं तो जमीनी स्तर पर नहीं देखता हूं। क्या आज छतरपुर में कोई भी शादी हो, चाहे हिंदू समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, कहीं ऐसा महसूस हुआ का कि हिंदू समाज की शादियों में मुस्लिम भाइयों की संख्या ना हो, या मुस्लिम समाज की शादियों में हिंदू भाई ना हो? ये सब लड़ने लड़ाने वाली जो बात करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि एक बार रूस और यूक्रेन भेज दो तो उनको समझ में आ जाएगा कि लड़ने लड़ाई में क्या लाभ मिलता है, किस तरह से वहां आज युद्ध हो रहा है। और वहां पर जो टीवियों में आ रहा है कि अपन देख रहे हैं किस तरह वहां रो रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी अपने छतरपुर का एक बच्चा नए मोहल्ले का ही वहां फंस गया था, वो आ भी गया है वापस। और मेरी सभी लोगों से दुआ है कि हमारे छतरपुर शहर में बाबा जी की कृपा बनी रहे। मुख्य अतिथि बहुत लोग हैं तो मैं माफी चाहता हूं, ज्यादा बोल गया थोड़ा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा पैगाम था आपका। अब थोड़ा इन लोगों की फरमाइश है कि मैं वहां चला जाऊं, क्योंकि कैमरे थोड़ा सही नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ से मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय बड़े भाई बब्बू राजा साहब से कि आप भी हाजिरी दे लें, बाबा हुजूर के यहाँ आए। उसके बाद भाई साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। मस्तान साहब बाबा आपा हजूर की दरबार में मैं मस्तक टेकता हूं और मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, आदरणीय हमारे बड़े भाई आलोक चतुर्वेदी जी, उनके साथ आए हुए सभी लोग अतिथिगण और आसपास से आए हुए हमारे सभी भाई बहन और बुजुर्ग, आज मस्तान साहब बाबा के दरबार पर आपका, मस्तान साहब बाबा आपा हजूर का ये चेला आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता है। और आशा करता हूं मैं कि मस्तान साहब बाबा के दरबार में जितने लोग आए हुए हैं, मैं उनसे विनय करता हूं कि ये दिन दूने रात चौगने पड़े, यही मेरी इच्छा है। और आपा हजूर के यहाँ पर बढ़िया कव्वालियाँ हुआ करती थी, कोरोना के समय से अभी नहीं हो पाई, यहाँ भी नहीं हो पाई 1-2 साल से। मैं पिछली बार काफ़ी पहले यहाँ पे जब आया था तो यहाँ सभी लोग थे, जब एक कव्वाल ने एक तो कमली वाले का सिक्का उछाला था। आप सभी लोगों को याद होगा कि पूरा जितने लोग दिख रहे हैं सब झूमते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ बैठे हुए दर्शक जितने हैं वो भी झूम रहे थे। यहाँ पर इतना आनंद आया था, इतना आनंद आया था। मगर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने भी बहुत बढ़िया एक तो अपने वो पढ़े हैं, और कोशिश करें आप कि वही झूमते हुए पूरे सब लोग देखें।
मैं कव्वाल भाइयों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कोशिश ये करें कि पूरी जनता झूम जाए और पूरा आपके कव्वालियों का मजा आ जाए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने प्यारे छोटे भाई मोहम्मद अनीस खान, जिला कांग्रेस शाही के कार्यवाहक अध्यक्ष, वो यहाँ तशरीफ लाएं और वो भी अपनी हाजिरी पेश करें बाबा हुजूर के दरबार में। हजरत मस्तान साहब बाबा के 65वें उर्स शरीफ की सबको मुबारकबाद। आज के कार्यक्रम में हम सबके चहेते और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी, आदरणीय बब्बू राजा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी लखन लाल पटेल साहब, और हमारे बचपन के मित्र हमारे लालू भाई, समाज सेवी और ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सदर वकील अहमद साहब, हाजी जब्बार हुसैन साहब, और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरशाद मोहम्मद, रईस भाई, और इस कमेटी के जानदार और शानदार सदर मोहम्मद साहब, हमारे साथी रईस हनीफ भाई, रशीद भाई, मस्ताना जी, एवं बाहर से आई हुई कव्वाल पार्टी। चूंकि ये वो मंच है जहां से सब लोगों को फैज मिलता है और उसी आशा से आप और हम सब लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे मुन्नन भाई का नाम देना चाहता, माफी चाहता हूँ मैं, हमारे भाई है ये, लेकिन ये मंच आज हमारे राजनीति करने के लिए नहीं, आप लोगों की मोहब्बत बांटने के लिए हम इस मंच से आए हैं। लेकिन चूंकि मैं मंचों पर बोलता कम हूँ और ना मुझे बोलने का कोई ऐसा शौक है, लेकिन कल हमारे इसी मंच से, इसी धार्मिक मंच से, जहाँ से हम सब फकीर लोग, मस्ताना लोग बाबा के फैज के लिए यहाँ आते हैं, तो कल हमारे एक नेता, हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, उनने एक हमारे क्षेत्रीय विधायक जी पर आरोप लगाया था कि भैया जो चंदा वे दे जाते का मिल जाता। तो मैं हम उन्हें बतावो चाहते हैं कि जब वे विधायक न आते, जब से हम उनके संगे बचपन से काम कर रहे, तो आज तक उनने अपने चुनाव, अगर वो पहले चुनाव हारे तो उनने हमसे कही कि अनीस अगर देख लो को पैसा बाकी न रह जाए कि हमारे द्वारे को ना आ जाए। वो जब भी चुनाव हारने के बाद दूसरन के पैसा बांटने के लाने हम और लखन भाई या मनोज भाई जाओ करते, लेकिन कल इतनी ओछी हरकत और ओछी राजनीति, चूंकि हम नहीं चाहते कि जो मंच से ऐसी बात हमें करो चाहिए, तो हम आप लोगों का बतावो चाहते हैं। क्योंकि भैया हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं। कांग्रेस तो ठीक है, उनकी पार्टी भी उनका लेफ्ट नहीं मार रही, सो उन्हें ऐसे अनारगल बात करने हैं। उनने अबे बाजार को चुकाओ कि नहीं चुकाओ हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो कह वो चाहते हैं कि आलोक चतुर्वेदी जी ने इधर हम उनका फ्री में पानी बांटो, ऑक्सीजन के लाने बैंक खोलो, आज रसोई चला रहे ये अपने पैसे से चल रहा हो, और निधि के लाने जो अबे पिछली बार इधर मस्तान साहब ने 10 लाख की घोषणा करी थी, तो वो पैसा कोरोना काल की निधि की वजह से लेट भाव, लेकिन आ चुको है। इको सदर साहब बताए बताओ कि उनने 5 लाख गेट के लाने और 5 लाख सॉरी गेट के सौंदर्यीकरण के लाने और 5 लाख इधर के सौंदर्यीकरण के लाने स्वीकृत हो चुके हैं। क्योंकि सरकारी काम है, टाइम और बेटाइम लगत है, लेकिन जो पर्सनल काम है, जब चाचा घर से चला तो 51,000 रुपया हमारे जेब में डाल दे कि जो कमेटी का पहले दे दे, जो मंच से जाने के पहले, आज नहीं, जब वे विधायक आते जब के पहले भी, तो हमें साथ ज्यादा कुछ कहने नहीं है। बाकी कहू का इन मंचन का राजनीतिक रूप में ना उपयोग करो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। और उर्स के बाद जो गेट चमकत दिखाए थे जो 10 लाख रुपया विधायक जी ने दिए हैं, बाकी जो काम 5 लाख चाचा ने बोलो है, तो वो भी सौंदर्यीकरण हुई है, उसके जवाबदार हम, शेख जी, मस्ताना जी, मुंदन भाई, सब लोग हैं। अब मैं आदरणीय बड़े भाई लखन पटेल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं, वो भी अपनी हाजिरी दरबार में पेश करें। आइए।
आज इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर मस्तान साहब बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में छतरपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक, हम सबके चहेते विधायक, परम आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी हमारे बीच में, हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बब्बू राजा साहब, आदरणीय लालवानी जी, हमारे जिला के कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथी भाई अनीस जी, हमारे साथी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनीस भाई जी, और हमारे शेख भाई जी, इरशाद भाई जी, वकील भाई जी, और हमारे शेख साहब, और यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय मंचासीन साथीगण, और यहाँ पर उपस्थित 15 अगस्त और 26 जनवरी को ईद की तरह ईद मनाने वाले हमारे सम्मानीय साथी यहाँ पर जो विराजमान है, उन सबको मेरा सलाम। यहाँ पर उपस्थित दिल्ली से आए हुए कब्बाल साहबान और उनकी टीम, नागपुर से आए हुए कब्बाल साहबान और उनकी टीम को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से जानी जाने वाली महाराज छत्रसाल की नगरी छतरपुर में उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां पर आपके बीच में आने का अवसर आपकी कमेटी ने दिया है। मैं हमेशा इस कमेटी का आभारी रहूंगा, आप सबका आभारी रहूंगा। ये हमारे माननीय दोनों कब्बाल महोदय बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही शानदार कव्वाली देशभक्त के रूप में दी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप छतरपुर नगरी में बार बार आते रहे, मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा रहूं, ऐसा मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यहां पर कहने की बात नहीं है, यहां तो 26 जनवरी और 15 अगस्त भी, 15 अगस्त को भी ईद मनाते हैं हमारे साथीगण। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि छतरपुर नगरी में हमारी जो सामाजिक सौहार्द वाली भावना, एक दूसरे को चाहने वाली रही है, एक दूसरे की आपत्ति विपत्ति में हम खड़े रहते हैं, ऐसी ही मिसाल जन्मों जन्मों तक कायम रहे। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे धार्मिक आयोजन हमेशा होते रहे, हमारे बीच में हमारे नेता आए आपके बीच में और उनको बुलाते रहे, मुझे भी अवसर देते रहे। रही बात, वैसे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है, यहां पर राजनीति की बात करना जरूरी नहीं है। फिर भी मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो तो। हमारे माननीय विधायक कभी पानी वाले चाचा के नाम से जाने जाते हैं, कभी खाना खिलाने वाले चाचा के नाम से जाने जाते हैं, कभी जान बचाने वाले ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है इनके बारे में कि ये देते हैं लेते कुछ नहीं है। हमारे बीच में, हमारे छतरपुर शहर में एक ऐसा ईमानदार विधायक पहली बार मिला है जो हम सबको अमन चैन की तरह जीने देते हैं।
हमने देखा है कि जब विधायक नहीं थे तो 8 साल पानी बांटा, और जब विधायक बने तो भूखों को भरपेट भोजन भी खिला रहे हैं। जब कोरोना का समय था तो आपने ऑक्सीजन भी दी लोगों को जान बचाने के लिए। तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। आदरणीय संचालक महोदय का आदेश हो रहा है कि जल्दी करिए, तो इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। हमने एक चीज देखी है छतरपुर शहर में कि जब से 3 साल से आप विधायक हैं तो अमन शांति, पूरे शहर में अमन शांति है। कोई गुंडागिर्दी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई लुट नहीं रहा है, कोई पिट नहीं रहा है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि छतरपुर शहर के लिए ऐसे ही विधायक की जरूरत है। वो आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आलोक चतुर्वेदी जी विधायक बनते रहे। धन्यवाद, सभी को सलाम। हजरत, ये लिस्ट एक आई है, अनवर भाई ने हमको दी है, मैं पढ़ देता हूँ। आदरणीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन भाई साहब की जानिब से 51,000 रुपए कमेटी के लिए आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाब बब्बू राजा साहब की जानिब से 21,000 रुपए आ चुके हैं। चौबे चौधरी साहब जो कोषाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, 11,000 रुपए। वकील भाई की जानिब से 5100 रुपए। लखन लाल पटेल की जानिब से 5100 रुपए। रईस भाई बिजावर वालों की जानिब से 1100 रुपए। लालचंद लालवानी की जानिब से 5100 रुपए आ चुके हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों तो हमारे बुलाने के पहले बुला लिया पब्लिक ने, ये तो करिश्मा हो रहा बाबा, क्या करने वाले। हकीकत ये है कि मैं भी चंद अल्फाज इनके लिए पहले बोलूंगा, फिर बाद में माइक दूंगा, नहीं तो आसानी से नहीं देने वाला। हकीकत ये है, मैं बता देता हूं आपको, जब आप दरगाह निजामुद्दीन औलिया दिल्ली जाएंगे तो दरगाह शरीफ का जो एक गेट मस्जिद की तरफ है, वहां ऊपर जाली पर उर्दू से लिखा है कि काम आ खल्के खुदा के खुदा के नजदीक इससे बेहतर न हुई है न होगी इबादत कोई। तो खल्के की खिदमत करना, समाज की खिदमत करना हमारे पज्जन भाई साहब की एक अदा है। चाहे वो विधायक जब पहले थे तब भी उनकी यही अदा थी, आज विधायक हैं तो आज भी वही अदा है, और इंशाअल्लाह जब तक वो हैं तब तक उनकी यही अदा रहेगी कि हर प्यासे को पानी पहुंचाना। गलत बोल रहा हूं, बोलो तो बजाओ ताली, फिर क्यों देर कर रहे हो। प्यासे को पानी पहुंचाना। बीमारी के टाइम पे मैं फंस गया था, कोरोना में 2.5 महीने फंसा रहा बब्बू राजा साहब यहाँ पे, मैं बित गया था मैं यहाँ उर्स में आके। तो उस टाइम पे भी भाई साहब ने सैनिटाइजर की गाड़ी जगह जगह पूरे मोहल्ले मोहल्ले में, मैं न्यूज देख रहा था, खबरें मिल रही थी कि हर जगह चाचा ने वहां सैनिटाइजर किया पूरे मोहल्ले को। अब खाने की रसोई खोल दी है, मैं भी जाऊंगा सुबह खाना खाने इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये एक खल्क की खिदमत, समाज सेवा, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ और प्यार से बोलो। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है कि भूखों को खाना खिलाओ, प्यार से बोलो, आपस में मोहब्बत से रहो। तो मोहब्बत हमें इन बुजुर्गों के दरबार में मिलती है। पज्जन चाचा, पज्जन भाई साहब आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, वो आप सबका, भूखों का, प्यासों का, सबका ख्याल रखते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सही है कि नहीं? बजाओ ताली ना, फिर देर क्यों कर रहे हो? सही है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मस्तान सा बाबा के माइक से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। सच्चाई है कि नहीं? मैं कम आता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों की खिदमत हो रही है बराबर। अगर हो रही है तो हाथ उठाइए। होती है कि नहीं होती? अगर किसी भाई को कोई शिकायत हो, कोई छोटा मोटा काम रह गया हो, तो अनीस भाई हमारे मौजूद हैं, उनसे मिलें, आप बताएं, इंशाल्लाह भाई साहब आपकी बात को सुनेंगे। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे जीत पर उन्होंने पिछले बार 10 लाख रुपए दरबार के लिए
मंजूर किए थे वो मंजूर भी होगा, अनीस भाई बता चुके हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और 51,000 रुपये उर्स का चंदा आ चुका है, वो तो हर साल आता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शख्स सिर्फ विधायक नहीं है, खामोश हो जा भैया, ये शख्स सिर्फ विधायक नहीं है, सिर्फ समाज सेवक नहीं है, ये मध्य प्रदेश के जाने माने उद्योगपति हैं। तो आज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 30 लाख का काम दरबार में हो चुका है और अब आपको थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल जेब भी ढीली करने पड़ेगी और इंशाल्लाह आप करके जाएंगे। हमेशा आपने हमारी बात को माना है और आप मानेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की 3 बातें हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 3 बातें हैं। मुन्ना चाचा हमारे बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि शफकत आसमान की तरह, मोहब्बत जमीन की तरह और दरिया दिली दरिया की तरह। तो माशाल्लाह हमारे पज्जन भाई साहब दरिया दिल इंसान है, सखावत इनके हाथ में है। ये हमेशा इनका हाथ का जो अंदाज है खर्च करने का, पैसा बांटने का, आपको कोई छुपा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। चाहे यहाँ का उर्स हो, चाहे आपा हुजूर का उर्स हो, वहां भी मैं ही रहता हूँ। अब्बास भाई मेहनत करके वो भी प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, तो वहां भी भाई साहब बराबर हाजिरी देते हैं, अपना नजराना पेश करते हैं। तो कुछ आप देख रहे हैं दरबार में तामीरी काम चल रहा है, 30 लाख रुपए का काम यहाँ हो चुका है, अभी भी काम बाकी है। आप लोग भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो देना चाहें वहाँ बाबा के यहाँ नजर करें और इंशाल्लाह भाई साहब हम आज दे के जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं बार बार इनके लिए दुआ करता हूँ। आप लोग एक बार फिर जोरदार ताली से अपने प्यारे पज्जन चाचा का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। और अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। अब मुन्नन भाई तुमने इतना बोल दो, हमारे बोलने की जरूरत क्या है पहला तो जो। अच्छा एक बात बताओ आप सब लोग, हमें अपने कव्वाल साथियों को सुनना है कि मुझे सुनना है? आपको कव्वाल भाई उनको सुनना है ना? नहीं तो वे कह रहे हमें सुनने। हजरत मस्तान साहब बाबा की दरगाह पे हम सबको आपके साथ हर वर्ष मत्था टेकने का जो मौका मिलता है, ये हम सब के लिए एक फक्र की बात है और खुशनसीबी है हमारी कि ये उर्स जो हर वर्ष यहाँ होता है, इसमें हमें आप सबको एक साथ मौका मिलता है कि हम आप सब एक साथ बाबा के दरगाह पे सजदा करें, उनके सर झुकाएं, वहां पर हमें आशीर्वाद मिले और ये छतरपुर का प्रेम स्नेह इसी तरह कायम रहे। ये हमारे आप सबके बीच में बाबा की कृपा है। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई डील मणि सिंह बब्बू राजा जी, आप लोग सब लोग अच्छे से परिचित हो। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लखन पटेल जी, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई अनीस खान जी, हमारे बाजार के और भाजपा के बड़े नेता लालू लालवानी जी, साथ में इस कार्यक्रम के सदर शेख मोहम्मद जी, रशीद भाई, और जहां तक मैं मंच पे देख पा रहा हूं हाजी जब्बार भाई, रईस भाई, वकील भाई, इरशाद भाई, अनीस भाई तो हो गए इधर, और कौन बचा है? हनीफ भाई, और पीछे हमारे ये मुन्नन भाई जो आजाद हर बार साल में अपनी शकल दिखाऊ थे, और ये इतने कसीदे पढ़ते हैं, सबको नेताओं की आदतें बिगाड़ रहे हैं यहाँ मंच पे बुला बुला के और खड़ा कर करके। इनका काम ये है
कि अगर हमारा बस चले तो मुन्नन भाई को अब दुबई से छतरपुर ना आने दिया जाएगा। आज ये उर्स, बाबा के इस उर्स में, इस दरगाह के मैदान में हमारे बीच में दिल्ली से पधारे कव्वाल भाई, गुलाम बारी साहब और उनकी पार्टी, नागपुर से पधारे फैजान ताज भाई और उनकी पार्टी, ये बाबा के दरबार को सजाने आए हैं और हम सबको कुछ ऐसा सुनाने आए हैं कि आज की रात शानदार होगी और जानदार होगी। ये मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। हमारे बाबा के इस दरबार में, इस जगह में बाबा और आपा हुजूर का जो यहां हमें उनकी कर्मभूमि रही है, हमें उनका जो आशीर्वाद मिला है, ये उनकी कृपा है कि हमारे छतरपुर में अमन चैन बरकरार है और मोहब्बत आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। मानव सेवा का, अमन का और मोहब्बत का जो संदेश बाबा और आपा हुजूर ने हमें दिया है, ये उसी का परिणाम है कि कोई भी हमारे शहर पर मुसीबत नहीं आती है और साजिशें रचने वालों की साजिशें भी फेल हो जाती हैं और हम लोग मोहब्बत से रहते हैं और मोहब्बत से जीते हैं। ये कृपा हमारे संत फकीरों की इस शहर के ऊपर है। छतरपुर हमेशा गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना गया है और इस शहर की गंगा जमनी तहजीब हमेशा बरकरार रहेगी और इसीलिए ये छतरपुर काहे का शहर कहलाएगा? मोहब्बतों का शहर कहलाएगा। वैसे मैं आज बड़ी विनम्रता के साथ अपने कव्वाल भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मुझे माफ करना, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी धार्मिक मंच पे खड़ा हूं और बदतमीजी करूं। आज तक आपने इतने वर्षों में मुझे कभी अपनी मर्यादा को लांघते कभी नहीं देखा होगा। मैं धार्मिक मंच पे खड़ा हुआ हूं तो केवल आपसे प्यार मोहब्बत की बात की है, मैंने कोई दूसरी बात नहीं की है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैं माफी के साथ, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कल इस मंच पर आकर मेरे ऊपर एक हारे थके हताश नेताजी तमाम बातें कह गए हैं। हारे थके हताश के नैया हैं, वो ये भूल गए कि हम किस मंच पे खड़े हैं, यहां की मर्यादा क्या है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आयोजन समिति भी भूल गई कि ये राजनीति का मंच नहीं है, ये बाबा का मंच है, ये आपा हुजूर का मंच है। यहां राजनीति होगी तो ऐसे लोगों को यहां बिठाला नहीं जाएगा। ये बात कमेटी को भी ध्यान रखनी थी। लेकिन मैं आज ये जरूरी समझता हूं कि जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए कि नहीं जवाब देना चाहिए? हां बोलो या ना। सामने वाले वो नेताजी कहते हैं कि गुमराह किया आपको, आप लोगों को गुमराह किया गया। मतलब वाह साहब, मतलब आप मूर्ख हैं, वो अकलमंद हैं। आपने विधायक चुना, अपनी मर्जी से चुना,
तो आप मूर्ख हो गए और उनमें अकल आ गई। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि हमें क्या कहना है। जनता को सिर माथे पे बिठाना चाहिए तो जनता आपको सिर माथे पे बिठा लेगी, नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जनता अपना निर्णय स्वयं लेती है। दूसरी बात आती है, फर्जी घोषणाएं करते हैं विधायक जी। मैं कहना चाहता हूं आज इस मंच से, यहां मंच पर मेरे साथ समाज के सभी लोग बैठे हैं। आज से 2 साल पहले मुझसे सबसे पहले मांग रखी गई, देखिए मैं जो करता हूं गाता नहीं हूं, ढिंढोरा नहीं पीटता, ये मेरी एक आदत है। ना आपको पता होगा, मैंने इस हाथ से कर दिया तो मेरे इस हाथ को पता नहीं है कि मैंने क्या कर दिया। आज से 2 साल पहले मुझसे कहा गया कि नया कब्रिस्तान जो बना है वहां पर गेट बनना है और वहां की कुछ सीसी रोड बननी है, मुझे 7.5 लाख 8 लाख रुपया आप दे दीजिए। मैंने वहां के लिए 7.5 8 लाख रुपया दिया और वो काम पूरा हो गया। मालूम है आपको कि नहीं मालूम है किसी को? ये आपको नहीं मालूम है। फिर एक कार्यक्रम में मुझसे मुस्लिम समाज के लिए शव वाहन मांगा गया। भैया इतने साल हो गए, आज तक किसी ने सोचा नहीं है उस तरफ। मुझसे शव वाहन मांगा गया, मैंने 8 लाख रुपए का शव वाहन मंगाया और आपका तैयार खड़ा हुआ है। जिस दिन भी आपकी कमेटी चाहेगी आपके सामने खड़ा कर देगी और समाज के काम में आएगा। पिछले वर्ष या उसके 1 साल पहले जब मैं यहां आया, मुन्नन भाई ने कहा कि यहां के लिए ये गेट बन जाए, एक खूबसूरत बाबा के नाम से, मस्तान साहब बाबा के नाम से गेट बन जाए और इस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण हो जाए। आपसे 10 लाख रुपया चाहिए। मैंने 10 लाख रुपए देने का वादा किया और कल लेकिन वो नेताजी कह रहे थे कि शेख भाई दबी जवान में कह रहे हैं, तना शेख भैया थे आ जाइयो, आज तना कर्री जवान में बता दो कि 10 लाख तुम्हें मिले कि नहीं मिले। हमें 10 लाख रुपए मिल चुके हैं भाई साहब के आदेश के साथ। वो झूठ बोल रहे हैं। भैया मैं धोखा नहीं देता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। अब बाबा के मजार पे खड़े होकर झूठ बोलूंगा, ये मेरी फितरत नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है। और अब आगे का सुन लो। हाजी शहजाद भाई जी ने मुझसे 2 महीने पहले कहा कि भैया आपको पुराने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाना है। चाहते हो बनवाना कि नहीं चाहते हो? मैंने हमीद भाई को आरईएस में जो है उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप जाके नाप करके आओ और वहां की पुराने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाऊंगा। मार्च के बाद मैं कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए 15 लाख रुपया दे रहा हूं और अगले साल फिर दूंगा, वो बाउंड्री पूरी बनेगी। मेरी घोषणाएं फर्जी नहीं होती हैं। रहा सवाल, ये तो घोषणाएं विधायक निधि की है। वो नेताजी कह रहे थे क्या एहसान कर दिया? हाँ, विधायक निधि देके मैंने कोई एहसान नहीं कर दिया, लेकिन एक बात जरूर कर दी कि आपकी विधायक निधि में कोई ये बता दे कि 1 रुपया का कमीशन किसी ने लिया हो तो आप मुझको यह बता दीजिए कि ये भ्रष्टाचार और ये कमीशन खोरी जरूर बंद कर दी। आप जो और कहता, आज मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी था।
पिछले 10 वर्षों से मुझे याद है कि समाज की चाहे शादियां हुई हो, चाहे कव्वाली हुई हो, चाहे मुशायरा हुआ हो या कोई और कार्यक्रम रहा है, मैं विधायक नहीं था, मैं राजनीति नहीं करता था, तब भी आपके बीच में आया है और अपनी जेब से सहयोग किया है, और वो सहयोग आज भी लगातार मैं कर रहा हूं, मैं उसमें पीछे नहीं हटा हूं। ये जेब ऊपर वाले ने मुझे मजबूत बनाया है, इस जेब में ये आपने मुझे मजबूत बनाया है उस जेब से। ये जेब ऊपर वाला इसी तरह मजबूत रखे, मेरे हाथ ऐसे ही खुले रहेंगे, कभी कभी आपको निराश नहीं करूंगा। वो हारे थके नेताजी केवल अपना महिमा मंडन करते हैं। वो धर्म के ठेकेदार हैं, वो समाज के ठेकेदार हैं। अरे जितनी बाहर से आके छतरपुर में बस गए, छतरपुर के रहने वाले नहीं है, जो धर्म की बात करते हो। ये 65वां उर्स है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा समय इस उर्स को हो गया है, तुम क्या धर्म सिखाओगे? यह छतरपुर धर्म प्रेमियों का शहर है। चाहे यहां हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे यहां मुसलमानों का त्योहार हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, यहां सब लोग एक साथ मिलकर उठकर बैठकर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। अरे कल के तुम अभी दांत तो दूध के हुए नहीं है? तुम धर्म सिखाओगे, तुम समाज सेवा सिखाओगे। अरे नगर पालिका जब तक थी तब तक कर लो समाज सेवा, अब काय नहीं हो रही। अब क्या होगा? जो लेंटर डलने और बढ़ा दियो, और बढ़ा दियो, काय नहीं डर पा रहा हो। नगर पालिका होती तो डर जातो। और मुन्नन भाई और शेख भाई पूछ लो, ना डर पा रहे हो लेंटर, तो अब चाचा जिंदा है, मरो नहीं है। काल आ जाइयो हमारे पास और 2 लाख रुपया को बताओ कि जो लेंटर डालने हमसे 2 लाख ले आइयो और लेंटर डाल लो। बाबा का लेंटर है, इसको देर नहीं होनी चाहिए। अब वो नेताजी कहते हैं सब नकल करते हैं हमारी, वो नेताजी कहते हैं कि सब नकल करते हैं हमारी। वाह साहब, चलो कांग्रेसी भी नकल कर रहे, भाजपा के इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, मतलब इनकी भागीरथी बेया चला रहे, ढो रहे, मतलब ये उनकी सबकी भागीरथी जे ढो रहे। इन्हें शर्म करो चाहिए। तुम कल के छोकरा भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता जे कांजे हैं, इन्हें फिर तलैया में अपनी में आकर डूब मरो चाहिए। शुक्र है कि नेताओं ने गुण ले लिए, अगर दुर्गुण ले लिए होते तो शुक्र है वो नेताजी के तना मना, चलो हमने मान लो धर्म के ठेकेदार हो, समाज के ठेकेदार हो, तुम्हारे गुण ले ली जनता ने, समाज सेवा करने लगी, धर्म को काम करने लगी। और अगर तुम्हारे अवगुण गुण दुर्गुण ले रहे होते तो 3 गुण इनके दुर्गुण हैं, 3 हैं दुर्गुण। एक उधारी जी की आज लो लाई चुकाई नहीं है। जो हम नहीं कह रहे, बाजार में रात सब जने, जो पूरा बाजार कह रहा हो कि जी को ले लो सो वापस नहीं करो आज तक। और अबे तक तो जब शहर तक हटी,
अब तो जे टूर्नामेंटन में गांवन में जाने कहां कहां जा सो चेक पकड़ा आऊ तो वे बाउंस हो जाती। अरे भैया धोखा मत दो अपनी जनता को। कलेजा नहीं है तो तालियां मत ठुकवाओ, कलेजा हो तो दम से ताली ठुकवाओ, यही जनता ठोकेगी। दूसरी देखो, एक ध्यान रखना सब लोग, उदारी। दूसरी भ्रष्टाचार। भैया 10 साल नगर पालिका में बैठे रहे, 10 साल नगर पालिका में काभाओ। हम आज पूरे हुजूम से सबसे पूछना चाहते हैं, अगर आपकी मदद करना चाहते तो आवास के लिए कितने लोग आज भी यहां भटक रहे हैं और 20-20 हजार और 40-40 हजार लोग हैं, उन्हें आवास दो। जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, गरीब आदमी आज भी घूम रहा है, उनको आवास नहीं मिला है। यह भ्रष्टाचार है। नगर पालिका में ऐसे 150 कर्मचारी लगा लिए नौकरी में जो संगे रह के गुंडागिरी करते। नगर पालिका से उठ के घरे चली गई। अरे ये पूछते हैं क्या किया विधायक जी ने, तो विधायक जी ने ये किया कि वो नगर पालिका तुम्हारे घर से उठा के नगर पालिका में रख दी। मैं तीसरी बात और कहना चाहूंगा। 2 हो गई, ध्यान रखियो सब जने। तीसरी अत्याचार। जौन पे 50-60 गुंडा पाल रहे नगर पालिका की तनख्वाह पे, उन गुंडन से कैसी लूट करवाई, कैसी जमीनें हड़पी, काका करो की का नहीं है मालूम। इस छतरपुर का, पूरे छतरपुर का मालूम है। सही गलत है, लेकिन मैं भी कह रहा हूं, चाचा ने 3 साल में एक काम किया कि ना तो किसी की जमीनों पे कब्जा हो पाया है और ना किसी के खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा बन पाया है, और ना इनकी गुंडागिर्दी चल पाई है। और मेरे रहते तक इनकी गुंडागिर्दी बंद रहेगी, ये गुंडागिर्दी भूल जाएंगे। अब बहुत हो गई है? देखो भैया, कब्बाल भाई इंतजार कर रहे जी, उन्हें बेकार में नाराज हो जाए। मैं एक विश्वास और भरोसा आपको दिला के जाता हूं और आपके बीच में खड़े होके कह के जाता हूं, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका साथ जिंदगी भर तक मैं निभाऊंगा। और मेरे बाद मेरे बच्चे आपका साथ निभाएंगे, या आपसे पीछा कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। और ये आज की बात नहीं है, पापा मम्मी भाई साहब और उसके बाद मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। ये मुझे विश्वास और भरोसा है। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको इस मंच के माध्यम से दिला के जाता हूं। आप चिंता नहीं करना, जब तक आपका चाचा बैठा है, सरकारी काम जो है तो हुए हमें उनमें कछु नहीं चाहने। और अगर हमारी जेब ऊपर वालों मजबूत करे रहे हैं तो काम बराबर होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। अंत में मैं कमेटी वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज मैं दुखी भी हूं, आज ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूं, मैं दुखी हूं। मैंने 10 साल से इस मंच पे कभी इस तरह का राजनीतिक भाषण नहीं दिया, कभी मैंने राजनीतिक भाषण नहीं दी। ये हमारा धार्मिक आयोजन है, ये हमारी गरिमा मर्यादा परंपरा संस्कार और हमारी सारी
यहाँ के प्यार और मोहब्बत जो हमारा है, हमें इसको बरकरार रखना है। अगर मेरी जिम्मेदारी है तो आप सबकी जिम्मेदारी भी है। और मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आगे से इस मंच को अगर कोई नेता आके राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश करता है तो उसको तत्काल हूट कर देना और बाहर कर देना, ये मैं आपसे वचन चाहता हूं। हाथ ताल उठा के बताओ कि सही है गलत है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस तरह से मुझे मिलता रहे और कोई चोटियां ना ले। हमें चोटियां ले हो तो बकोटा भरबू हमें आउट है। हम सीधे चलवे वाले हैं, सीधे चलवी, और हमसे जितो बने हम गरीबन की मदद करवी। हम उनके संगी हैं, उनके साथी हैं, और हमें चाहे जब अजमाइयो, जब आपकी इच्छा हो, बाबा का आशीर्वाद और आपा हुजूर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। बस यही चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक दोनों को फनकारों से गुजारिश करूंगा, यहाँ आ जाए, एक ग्रुप फोटो होगी जल्दी से। फैजान, फैजान प्लीज कम हियर। गुलाम बारिश कम हियर इमीडिएटली। एक ग्रुप फोटो कव्वाल भाइयों के साथ, ये कमेटी का रिकॉर्ड होता है। आ जाइए सदर साहब। हाँ भाई साहब। आपने वो जवाब अब मुस्कुरा दें, एक बार मुस्कुरा फोटो खींच रहे। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। आओ नहीं नहीं नहीं। एक और सुन लो, अब एक और सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। बेटे पानी लाओ जल्दी से, पानी लेके आओ, पानी की बोतल।